15 आय से लेकर 23 आय तक यहां पर मैं पढ़ूंगा। इफिसियां 1 उसकी 15 से 23 तक कहता है, इस कारण मैं भी उस पर विश्वास का सुसमाचार, उसकी 15 से 23 तक कहता है, इस कारण मैं भी उस पर विश्वास का सुसमाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है, सब पवित्र लोगों पर प्रगट है। कहता है, मैं सुसमाचार को सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर और सब पवित्र लोगों पर प्रगट है। हालेलुया। ये अब यहां पर हम सुसमाचार की बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि यहां पर मैं आपको उस सुसमाचार को जरूर दूं। आज की हम आत्मिक बातों को सीखने से पहले हम उस सुसमाचार की गहराई को सुने जो यहां पर मुझे अभी वर्ड मिला कि यहां पर कहता है, मैं भी उस सुसमाचार, मैं भी उस विश्वास का सुसमाचार सुनकर। विश्वास का सुसमाचार क्या है? हालेलुया। कई लोग आज परमेश्वर की हजूरी में आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, और आप रेगुलरली परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। दोनों तरह के लोग यहां पर मौजूद हैं। जितने भी लोग पहली बार आए हैं, मैं आपको वचन देना चाहता हूं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। मैं उसी से शुरू करूंगा आगे। संडे ये मैंने एक वचन दिया था जब नए लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की थी। तो पहली बात कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको ये चीज को समझना है। मैं नहीं चाहता हूं कि केवल हम आत्मिक बातों को सुने और आप नए लोग हो, आप उन बातों को बिल्कुल ना समझ सके। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे एकदम से मूव किया कि मैं आपके लिए बात करूं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट यहां पर है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दूसरा, परमेश्वर आपको आपके पाप की सजा नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आप अपने जीवन में सोच रहे होंगे, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं है, मैं इस दुख की घड़ी में हूं और मैं किससे बात करूं। आज दुनिया का सबसे बड़ा ये टॉपिक बन चुका है। जब वो दुख की घड़ी में होते हैं, वो सुसाइड करते हैं, अपने आप को घायल करते हैं, अपने आप को मारते हैं और कहते हैं मैं किसी से, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता। और जब मैं ऐसे लोगों को जो परमेश्वर रहित है, दुनिया में नाश होते हुए, सुसाइड करते हुए, मरते हुए, मौत के मुंह में अपने आप को ले जाते हुए देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है। अगर हमारे पास कोई भी बात करने को नहीं है तो हम घुटने टेकर उससे बात कर सकते हैं। हालेलुया। और वो हमें समझता है और वो हमें बताता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु मसीह का ऐसा परमेश्वर है। हो सकता है आप किसी से बात नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा समय होता है लाइफ में कि कोई बेटी है आपके घर में, जब वो अपनी मां से बात करती है, वो कहती है पिताजी को मत बताना, मम्मा मैं आपसे ही मैंने शेयर किया। क्यों? क्योंकि वो पिता से शेयर नहीं कर सकती। जब कई बार कोई व्यक्ति होता है, बेटा होता है, वो अपने पिता से बात करता है, डैडा ऐसे ऐसे मेरी लाइफ में ये ऐसी चीजें हैं, मैंने आपको बताया पर मम्मी को ना बताना, वो बहुत डांटेगी, वो बहुत मारेगी, या ऐसा कुछ होगा। पर कईयों के लिए शेयर करने के लिए ऐसे उनके टॉपिक्स होते हैं, ना तो वो अपनी माँ से शेयर कर सकते हैं, ना तो अपने फादर से शेयर कर सकते हैं, ना तो किसी दोस्त से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज किसी दोस्त पर भरोसा नहीं। आज कल सुनेगा, कल सब में फैला देगा। तो व्यक्ति सोचता मैं किससे बात करूं। हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जिससे आप बात कर सकते हैं, जिसको आप सुन सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ इस समय पर है कि मैं किससे बात करूं, कौन मेरी सुनेगा, मैं आपको बताता हूं, आज से घर का द्वार बंद करो, अपने कमरे का, लिखे द्वार बंद करके पिता जो तुझे गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर। हालेलुया। पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तुझे महसूस तो नहीं होता पर वो गुप्त में तुझे देखता है। हालेलुया। उससे उसके साथ गुप्त में जाके कहता है प्रार्थना कर। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कुछ सीक्रेट्स बातें हैं, ऐसी
लाइफ आपकी कहीं भी चल रही और मैं आज कहता हूं, दिल खोलकर परमेश्वर से बातें करें। जाएं घर में, प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करें, और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपके पाप की आपको सजा नहीं देता, वो आपको आपके पाप से बचाना चाहता है। हालेलुया। आप कहते मेरी इस गलती का, मेरी इस बात का किसी को पता ना चलेगा, मुझे सजा मिलेगी, मुझे डांट मिलेगी, पर परमेश्वर आपके पाप की सजा नहीं देना चाहता, आपको उस पाप से बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए आपको बचाता है क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर यहां पर कोई धर्म की शुरुआत करने के लिए नहीं आए, वो आपको और मुझको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आए। उसने कोई नया धर्म नहीं शुरू किया कि एक नया धर्म की शुरुआत करे दुनिया में जाकर। नो, वो आपको और मुझे बचाने के लिए इस दुनिया पर आए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और वो पाप की हमें सजा नहीं देना चाहते, वो हमारे पापों से हमें बचाना चाहते हैं। हालेलुया। आप यहां पर आए, आपकी प्रॉब्लम, आपकी मुसीबत का जड़ क्या है? पाप जो आपके अंदर काम करता है। हालेलुया। पाप ही आपको मारता है, पाप ही आपको घायल करता है। पाप के सजा के कारण ही दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, संकट आते हैं, दुष्ट आत्माएं आती है, गरीबी आती है, श्राप आते हैं, बंधनों में जीवन, फेलियर में, असफलता आपकी जिंदगी में, संघर्ष आपकी जिंदगी में आते हैं केवल पाप के कारण। हालेलुया। और इसीलिए जब पाप का असर एक व्यक्ति की लाइफ में खत्म होता है तो उसकी लाइफ परमेश्वर ने पहले से ही ऐसी बनाई है कि पूर्ण सब तरह की खुशी एक मनुष्य के लिए प्रभु ने दी है। सब तरह की बीमारियों से लड़ने वाला ये शरीर बनाया है। सब तरह की आपको ताकत आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में उसने पहले से आपके अंदर डाली हुई है। जब पाप की ताकत खत्म हो जाती है तो मनुष्य पहले ही एक ताकत के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। इसलिए आज जब आप चर्च में हैं, आपको प्रार्थना करनी है कि मैं पाप की ताकत, आपको चुनाव करना है कि आप उसी पाप में जीना चाहते हैं जिस पाप में जकड़े हुए आप आए हैं, या आप उस पाप की ताकत से आज आजाद होना चाहते हैं। हालेलुया। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब मनुष्य, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सब मनुष्य पापी हैं और मनुष्य को सबसे अधिक किस बात की जरूरत है? अगर किसी बात की जरूरत है वो है उद्धार उसके जीवन में, पापों का उद्धार। अगर आप चर्च में आए, यहां पर आपको चंगाई, आशीष, बरकत, छुटकारे की जरूरत आपके लिए पहला कदम नहीं है। आपके लिए सबसे अधिक कुछ अगर जरूरी है लाइफ में, वो है उद्धार, पापों की माफी, अपने पापों से उद्धार, छुटकारा, मतलब परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना। मरने के बाद आपका न्याय होता है, मतलब अपने पापों की माफी को प्राप्त करना, ताकि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। और रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मौत, दुख, बीमारी। पाप की सजा मिलती है एक मनुष्य को, पर परमेश्वर का वरदान क्या है? हमारे लिए अनंत जीवन, सदा की जिंदगी, स्वर्ग, पापों की माफी। क्या आप चुनाव करेंगे आज उस वरदान को प्राप्त करने के लिए? क्या आपको पाप की मजदूरी लेनी है, पाप की सजा लेनी है इस दुनिया में रहते हुए, और नरक की आग में जलते हुए उस सजा को लेना है? जहां आपको परमेश्वर का वरदान जो अनंत जीवन है, आपके लिए उद्धार है, उसको लेना है? आज यहां पर आप चुनाव करके जाएं। हालेलुया। और हमारे पापों के लिए बाइबल में लिखा है वो मरकर फिर से जी उठा। हालेलुया। इसी बात पर विश्वास करना एक मनुष्य को उद्धार देता है। हम गुड फ्राइडे, ईस्टर की सभाओं में अगले महीने एंटर हो रहे हैं। क्या है गुड फ्राइडे? जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और कब्र में रखा गया, मतलब यीशु ने सब मनुष्य जाति के लिए, पापों के लिए जान दे दी। आपको इतना तो पता है कि गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है, गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है, गुड फ्राइडे होता है, उस दिन छुट्टी होती है। पर क्या है गुड फ्राइडे? वो क्यों गुड है? अगर यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया तो फिर गुड कैसे हुआ? वो तो एक दर्दनाक, एक रोने का समय हुआ,
पर बाइबल के अनुसार नहीं, वो हमारे ही पापों के लिए घायल किया गया, हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बाइबल में लिखा है उसने सब जितना भी क्रूस पर दर्द सहा, लहू बहाया, वो एक कुर्बानी थी परमेश्वर के अपने इकलौते पुत्र की, कि जो मनुष्य पाप की सजा के नीचे दुखों और बीमारियों में है उन्हें वो बचाए। उसने अपनी सब मनुष्यों की, पाप मनुष्य जाति की सब पाप की सजा यीशु मसीह पर दे दी। हमारे सबके पापों का बोझ उस पर दे लाद दिया गया। बाइबल में लिखा है, हालेलुया। लेकिन जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके पापों के लिए मसीह मर चुका है, आपके पापों के लिए कुर्बानी हो चुकी है, आपकी पापों के लिए माफी हो चुकी है। पर क्या करने से आप इस अनंत जीवन को पाते हैं? केवल इस बात पर विश्वास करने से। तो ये गुड फ्राइडे गुड कैसे हुआ? क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु हमारे पापों के लिए मरकर तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे, हालेलुया। जो हम ईस्टर की सभा को सेलिब्रेट करते हैं, हालेलुया, यीशु के जी उठने का दिन। इसीलिए वो गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड है, क्योंकि उस गुड फ्राइडे के कारण ही गुड न्यूज, सुसमाचार हमारे तक पहुंचा है, आपके तक पहुंचा है, हालेलुया। इसीलिए जब आज आप चर्च में आज पहली बार आप आए हैं, तो ये आपके लिए एक सुसमाचार का दिन है, गुड न्यूज का दिन है। गुड न्यूज क्या है? कि प्रभु हर प्रॉब्लम की जड़ आपका पाप है, और प्रभु यीशु आपके उसी पाप को बचाने के लिए आए। क्या किया उसने? उस पाप को से आपको बचाने के लिए जो पाप की सजा आपको मिलनी थी, मुझे मिलनी थी, उसने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जान दे दी। अब बाइबल में लिखा है जो कोई यह विश्वास करेगा कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु मेरे पापों के लिए दुनिया पर आया, जो कोई यह विश्वास करेगा, बाइबल में लिखा है वो बचाया जाएगा, उसके पापों की माफी होगी और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा और परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उसे देगा जो सर्वदा उसके साथ रहे, हालेलुया। कौन सा पवित्र आत्मा? जिससे मैं आप कह सकता हूं जाओ आप उससे बातें कर सकते हैं, आप उससे दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। आप किसी मनुष्य को नहीं ढूंढते कि मैं उससे अपनी दिल की बात को शेयर करूं, अपने जी को ठंडा करूं, अपनी चिंता को खत्म करूं। किसी से अपनी बातें शेयर करके आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, पवित्र आत्मा से बातें करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, फिर जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसलिए अगर आज आप अपने पापों से आप पहला कदम क्या आपको विश्वास करना है, तो मैं जितना आपको सुना चुका हूं मैं आपको मनन करवाना चाहता हूं। इसे पहला कदम आपको ये विश्वास करना है, जो लोग पहली बार आज यहां पर आए, कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दूसरा बात, परमेश्वर आपके पाप की सजा नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपके पाप से आपको बचाना चाहता है। तीसरी बात, आपको यह विश्वास करना है कि तीसरी बात आपको मानना है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, पाप की सजा मिलती है। बाइबल में लिखा है बुरे काम की सजा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए इंसान का मन बुरा करने को करता रहता है, क्योंकि उसकी फुर्ती से एकदम से सजा नहीं आती। कि आज आपने नशा किया, कल आपकी टांग टूट जाए, आज आपने नशा किया, आज आपने लड़की को छेड़ा, कल आप अंधे हो जाएं, तो एकदम से असर नहीं होता। इसलिए इसके पीछे की बात मनुष्य जान नहीं पाता। पर बाइबल में लिखा है, अगर बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है तो ये सत्य है, इस पर हम विश्वास करते हैं। कैसा विश्वास? बाइबल में परमेश्वर ने कहा बच्चों जैसा विश्वास मेरे सामने लेकर आओ। बच्चे को तुम ऊपर उछलाओगे, उसको पता है मेरे फादर मुझे बोझ लेगा, वो मुझे ले लेगा बाहों में, वो पूरे भरोसा रखता है, क्योंकि वो छोटा है, उससे वो बच्चा है अभी। आप उसे ऊंचाई से भी ऐसे करें ना नीचे, वो खेलेगा, उसको क्या पता है गिरना कोई चीज होती। हालेलुया। तो कहता है बच्चों जैसा भरोसा मेरे सामने लेकर आए। मतलब अगर परमेश्वर का ये वचन है, आप कहते हैं अगर बाइबल में लिखा है, मुझे आयत दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, बाइबल में खोल के मैं खुद उसे पढ़ता हूं, तो मैं इस पर बिलीव करता हूं, इस पर कोई शक नहीं। अगर ये मेरी बातें होती, एक मोटिवेशनल, एक उत्साहित करने वाला कोई स्पीकर यहां पर बिजनेसमैन आया होता जो आपको उत्साहित करता, करो करो परमेश्वर करो, आप फेल नहीं होगे, मजबूत बनो, डरो मत,
बिजनेस की शुरू करो, आपको उत्साहित करे अपने बातों में, कि जोश डालने वाला नहीं। तो मैं कहता हूं मेरी बातों पर कभी भरोसा ना करते, पर अगर मैं परमेश्वर का वचन आपको दे रहा हूं तो आंखें बंद करके बच्चों की तरह से ग्रहण करे और कहे मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। तो अगली बात आपको मानना है कि मैं एक पापी हूं और मुझे मेरे पापों की माफी चाहिए। बाइबल में लिखा है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं जो हमें पापों की माफी दे सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह आपके पापों से उद्धार कर सकते हैं, आपको माफी दे सकते हैं। फिर क्या होता है? यही चंगाइयां, यही छुटकारे जो आप देख रहे हैं। आपने गवाहियां सुनी, आपने आज गवाहियां सुनी, आपने वो व्यक्ति को देखा जो खन्ना, लास्ट टाइम खन्ना में ब्रांच ओपनिंग हुई है इस चर्च की, और वो वहां पर फर्स्ट टाइम आया और प्रभु ने उसे चंगा किया। तो आज उसका दूसरा कदम है कि यहां भी अब चर्च की मीटिंग में मैं जाऊंगा, समझ पा रहे, और आज वो गवाही के साथ है। ऐसे ही आप होंगे। आज यहां पर आप पहली बार आए हैं, अगले संडे आप और चर्च में होंगे कि कहां ये हर एतवार चर्च लगती, मुझे जाना है, और आप प्रभु के दीवाने हो जाएंगे। आप देखेंगे आज आप चंगे हुए, कल आपके हस्बैंड ने नशा छोड़ दिया, परसों आपके बच्चे की स्टडी का इंतजाम हो गया, अगले दिन आपने देखा आपके घर में सुख और शांति आ गया, अगले दिन आपने देखा बरकत आ गई है, अगले दिन आपने देखा कि दुखों का अंत हो चुका है, एक नई शुरुआत हो चुकी जीवन में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस रीति से आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, तो क्या आप उसे आप अपने जीवन में पुकारेंगे? ये वचन जब मैं आपको दे रहा हूं, मेरा पूरा भरोसा है, मेरे अंदर पूरा विश्वास है कि जब इस वचन को मैं दे रहा हूं और आप पूरे मन से ग्रहण करते हैं, अपने पापों की माफी मांगेंगे, तो मैं आखिर में आपके सिर पर आके हाथ रखूंगा, ले हैंड करूंगा। क्योंकि मुझे आज याद है जब मैं पहली बार चर्च में ऐसी मैंने सभा को अटेंड किया था, पहली बार पास्टर को सुना था, प्रचार को सुना था, बाइबल में से वचन को सुना था, और मेरे ऊपर जब उन्होंने कहा अगर कोई तुम में से दुखी बीमार है तो आगे आ जाए, मैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दास ने कहा, और जब सिर पर मेरे हाथ आया, ऐसा लगा जैसे 2-3 किलो का वजन मेरे सिर से उठ गया, ऐसी शांति एंटर की। और उसके बाद वही मैं भी दीवाना हो गया, मुझे किताबें दो बाइबल की, मुझे बुक्स दो, मुझे और पढ़ना है। घर जाके पढ़ता गया, और मैंने कहा ये चर्च कहाँ लगती है। मैं चर्च गया और मेरी जो एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला व्यक्ति था, शीशे साफ करने वाला व्यक्ति था, प्रभु ने मेरे दुख को दूर किया। पर मेरी मेन टेस्टमनी वो नहीं, मेरी असली गवाही ये है कि मैं जो अपने दुख लेकर प्रभु के सामने आया था, आज प्रभु ने दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए मुझे खड़ा कर दिया है। मैं एक सेवक के रूप में एक प्रभु का दास हूं। हालेलुया। कैसे परमेश्वर एक जीवन को बदलता है, मेरी मिट्टी जीवन को उसने सोना बनाया, ऐसे आप सबके जीवनों में होता है जो मसीह के पास आते हैं, जो यीशु के पास आते हैं। प्रभु आपको बचाना चाहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब आप इस वचन को ग्रहण करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, यीशु के नाम में आप पर हाथ रखूंगा, कैसे ना आपके दुख दूर होंगे। मेरा परमेश्वर निर्बल नहीं है, मेरा परमेश्वर अंधा नहीं है, उसने आपको आंखें दी है। मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है, उसने आपको कान दिए, वो आज आपकी सुनेगा, आज आपको देखेगा, आज आपके लिए बोलेगा, आपको चंगा करेगा। उसने कहा परख के देख यहोवा कितना भला है। देखें आज उसे, उसको अपने जीवन में पुकार के देखें। हालेलुया। इसलिए जब मैं प्रार्थना करूं तो पहले से जब आपका विश्वास तैयार होगा, आप कहेंगे हाँ यीशु, आज से मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, आज से मैं तुझसे हर बात करूंगा। हे प्रभु मेरे पापों को माफ करे, मेरे जीवन में आए। आपने पहले ही इनवाइट किया होगा, जब मैं हाथ रखूंगा जीसस पहले ही आपकी लाइफ में होगा और वो आपको चंगा करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके बंधनों को तोड़ देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि वो आपसे बात करे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। आप सोच रहे हैं परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है? यीशु ने कहा मैं हूं वो मार्ग। दुनिया में बहुत सारे सत्य हैं, पर असली सत्य क्या है? दुनिया में सब कुछ सत्य लगता है जो हम सुनते हैं, पर असल में सत्य है क्या? यीशु ने कहा सत्य मैं हूं। कहां मुझे जीवन मिलेगा? मेरे जीवन में बहुत से दुख, परेशानी, बीमारियां हैं, मेरे जीवन में पाप है, मेरा जीवन में बुराई है, मेरा जीवन ऐसे, मेरे जीवन में इतने पाप है कि मैं नरक में जाऊंगा, पर मुझे अनंत जीवन, स्वर्ग कैसे मिलेगा? यीशु ने कहा मैं हूं अनंत जीवन। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर ये बाइबल में लिखा है, उसने कहा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता।
अगर यीशु ने कहा है, अगर ये बाइबल में लिखा है, तो नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा, जिसने कहा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। अगर आपको पिता परमेश्वर तक पहुंच रखनी है तो आपको यीशु मसीह पर भरोसा करना है, अपने पापों से मन फिराना है, माफी मांगनी है और यीशु के लहू से अपने पापों को धो लेना है। और स्वर्ग के राज्य का आज आपकी कह सकते हो टिकट कटिंग हो रही है। हालेलुया, रेडी हो रही है। और खुदावन आपको आपके जीवन को छू रहा है। हालेलुया। प्रेरितों 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। किसी दूसरे के द्वारा बाइबल में लिखा है उद्धार नहीं। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, जितने मर्जी दान पुण्य कर लो, जितनी मर्जी अच्छे काम कर लो, आपके अच्छे काम आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य पाप में पैदा हुआ है और वो आरंभ से ही पापी है। हालेलुया। पहले मनुष्य ने पाप किया दुनिया में, और जितने भी आगे मनुष्य पैदा हुए उसमें से सब पाप में पैदा हुए। पाप हमारे ब्लड में है, पाप हमारे अंदर है, हर एक व्यक्ति में। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता मुझ में कोई पाप नहीं है। बाइबल में कहा कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सब लहू और मां से, शरीर की इच्छा से पैदा हुए। पर बाइबल में लिखा है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया, अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार उन्हें दे दिया। अगर आज आप प्रभु को ग्रहण करते वो आपको बेटे बेटियां होने का अधिकार देगा, जैसे मुझे परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार मिला। जो खो चुके थे हम पाप के कारण, हम परमेश्वर के बेटे नहीं रहे। और आपको कोई भी ध्यान नहीं इस बात का। आप कहते सारी मनुष्य जाति उदय बेटे उदय बच्चे, हाँ हम थे, पर सबने पाप किया और लिखा उसकी महिमा से दूर हो गए, बेटे होने के हक को खो दिया, अधिकार को खो दिया। पर बाइबल में कहा यीशु ने क्रूस पर जान देकर फिर से वो अधिकार हमें वापस दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना अधिकार मनुष्य पर किया था, पर शैतान ने मनुष्य से पाप करवाकर मनुष्य के ऊपर अधिकार कर लिया। पर यीशु ने क्रूस पर जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के शैतान को हराकर फिर से हमें आजाद कर दिया। परमेश्वर का अधिकार फिर से हमारे ऊपर आया और फिर से हम उसके बेटे बेटियां बन गए। हालेलुया। इसलिए उद्धार केवल यीशु के नाम में। हालेलुया। हर व्यक्ति को खुद निर्णय लेना होता है इसके लिए। हालेलुया। कि वो यीशु को स्वीकार करेगा या नहीं। कोई किसी के लिए यह निर्णय नहीं कर सकता। ये अपना खुद का निर्णय होता है कि हम यीशु को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर स्वीकार करते हैं या नहीं, हम उसकी संतान बनना चाहते हैं या नहीं। ये एक व्यक्ति को खुद स्वीकार करना होता है। जैसे आप उसे प्रभु पिता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आता है। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा है वह उनकी मरी हुई देहों को क्यों ना जलाएगा। तो लास्ट अब हम यहां पर जब पढ़ चुके हैं कि केवल प्रेरितों 4:12 जो हमने लास्ट वचन को पढ़ा कि उद्धार केवल यीशु के नाम में। हालेलुया। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। तो क्या आप ये निर्णय लेने के लिए तैयार हैं कि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके पापों को माफ करे, आपके जीवन में आए? तो एक छोटी सी आप प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। अगर इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है, सब लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो लोग उद्धार की इस प्रार्थना को कर रहे हैं। आप भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं ताकि सब एक साथ हम प्रार्थना करें, उनको प्रार्थना करने में मदद मिले। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैंने आपके वचन को सुना कि आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही जीवन है। आपने मुझसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, उद्धार पाए, सदा का जीवन पाए। बोले हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैंने बहुत से पाप किए, जो तेरी दृष्टि में बुरे काम थे वो सब मैंने किया। परमेश्वर, मैंने अपने पापों के द्वारा तुझे दुखी किया। हे परमेश्वर, आज मैं उन पापों को जांचता हूं और अब मेरे पाप मेरे सामने हैं।
मेरे पाप मेरी दृष्टि में सामने प्रकट हो रहे हैं। आज मेरे सारे किए हुए पाप मुझे स्मरण आ रहे हैं। आज मेरे सारे किए हुए पाप मुझे याद आ रहे हैं। बोले हे प्रभु, मुझ पापी पर दया करें, मुझे इन पापों से शुद्ध करें। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से आए, आप मेरे पापों के लिए मरे, आपको कब्र में रखा गया और आप तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे पवित्र करें। मैं आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, मेरे जीवन में आए। हे प्रभु यीशु, आज से आप मेरे पिता है, मैं आपकी संतान हूं और संतान जो मांगती है पिता उन्हें देता है। बोले हे परमेश्वर, मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन से सारे दुख, सारे रोग, सारी बीमारियों को आज दूर करें। बोले हे प्रभु यीशु, मुझे चंगा करें। हे प्रभु यीशु, मुझे छुटकारा दें। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में, परिवार में, बिजनेस में, बच्चों में, पति में, पत्नी में, पूरे घराने में आए और हमारे सबकी जिंदगियों को बदल दे। प्रभु आज से प्रभु मैं आपको खोजूंगा, मेरे जीने का मकसद तू होगा परमेश्वर, और तेरे लोग होंगे परमेश्वर। अपनी बुलाहट को जाहिर करें कि तूने मुझे क्यों चुना, अपनी मर्जी को जाहिर करें, तू मुझे क्यों यहां पर लेकर आया। बोले प्रभु, मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना है कि अपनी सामर्थ को मुझ पे प्रकट करें। बोलो धन्यवाद प्रभु, मुझ भटके हुए को सुसमाचार के द्वारा, अपने वचन के द्वारा यहां आमंत्रित करने के लिए। बोले हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। बोलो मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। बोले आमीन। अगर आप ये प्रार्थना कर चुके, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम में सब प्रकार की बीमारियां आपके शरीर को छोड़ के जा चुकी हैं। सब प्रकार के बंधन आपके शरीर के ऊपर से टूट चुके हैं। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा चुकी हैं। सारे श्राप आपके ऊपर से टूट चुके हैं। सारे जादू टोने आपके परिवार से टूट चुके हैं। शैतान के कब्जे आपके ऊपर से टूट चुके हैं और यीशु के नाम में आप ब्लेस हो चुके हैं। बंधन टूट चुके हैं, कर्ज, श्राप, गरीबी, सारे बंधन टूट चुके हैं और आप अपने जीवन में सफल होना शुरू होंगे। आप अपनी लाइफ में स्टैंड होना शुरू करेंगे और खुदावन यीशु नासरी के नाम में आज आपके जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेचुलेशंस इन जीसस नेम। बोले आमेन, हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर के परिवार में। अब आप इस परिवार का हिस्सा हैं। हम सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और आज से आपकी एक नई न्यू लाइफ शुरू हो चुकी है। हालेलुया।